किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। जिस दिन आपको अपने मूल्य का पता चल गया, उस दिन आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। फ्रांस शहर के पेरिस में एक बहुत ही अच्छे पेंटकार रहते थे। वो अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे। उसकी पेंटिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसकी पेंटिंग बाज़ार में अच्छी खासी बिक्री होती थी। कुछ दिन बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म होता है। उसका एक बेटा होता है। वह भी जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने अपने पिता के साथ पेंटिंग सीखना शुरू किया और वह भी अच्छा पेंटिंग बनाने लगा। कुछ दिन बाद पिता ने उसके पेंटिंग में कमियां निकालना शुरू किया और उस बच्चे ने अपनी पेंटिंग में सुधार करना शुरू किया और वह अपने पिता से भी अच्छे पेंटरकार बन गए और अच्छी पेंटिंग करने लगा। मार्केट में उसकी पेंटिंग जम गई और अपने पिता की तुलना में उसकी पेंटिंग को लोगों ने ज़्यादा पसंद करना शुरू किया और उसकी पेंटिंग को खरीदना शुरू किया। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसके लड़के को अपने पिता की कमियां निकालना बुरा लगने लगा और आखिरकार उसने एक दिन अपने पिताजी से कह दिया कि अगर आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती और आप मेरे से अच्छे पेंटिंग बना रहे होते तो आपकी पेंटिंग मेरे से ज़्यादा लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। इसलिए आज के बाद आप मुझे मेरी पेंटिंग में कमियां निकालना बंद कर दीजिए। उस दिन के बाद पिता ने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी कभी भी पेंटिंग में कोई कमी नहीं निकालता था। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। कुछ दिन तक तो लड़का बहुत खुश रहा और उसकी पेंटिंग अच्छी खासी लोगों ने पसंद करना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी पेंटिंग में डाउनग्रेड आना शुरू हुआ और उसकी पेंटिंग को लोगों ने पसंद करना कम कर दिया। कुछ दिन बाद लड़का अपने पिता के पास पहुंचता है और पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे बताइए कि अब लोग मेरे पेंटिंग को कम पसंद क्यों कर रहे हैं। तब पिताजी ने उससे कहा कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि मैं भी इस झटके को झेल रखा हूँ। जब मैं अपने पिताजी के साथ पेंटिंग करता था तब मेरे साथ भी ये दिन आया था। तब लड़के ने अपने पिता से कहा, जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब पिता ने उसको जवाब दिया, तुम्हारी पेंटिंग में अभी भी कोई कमी नहीं है। तुम अभी भी वैसे ही पेंटिंग बनाते हो जैसे तुम पहले बनाया करते थे, लेकिन तुमने अपने काम में सेटिस्फाई होना सीख लिया। इसीलिए तुम अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हो। जो तुमने बनाया उसी में तुम खुश हो। इसलिए इस बड़े प्रॉब्लम का मैं एक ही लाइन में तुझे जवाब देना चाहता हूँ। जिस दिन तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया उस दिन से तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने काम के ऊपर सेटिस्फिकेशन होना बंद कर दो, सेटिस्फाई होना बंद कर दो। अपने काम में हमेशा नया बन के रहने का कोशिश करो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो। तभी तुम उस वर्क में, उस काम में महारत हासिल कर सकते हो और उसका मास्टर बन सकते हो। पिता की ये बातें सुनकर लड़का अपने पिता के चरणों में गिर गया और उस दिन के बाद जब भी उसके पिता ने उसकी पेंटिंग में कोई कमियां निकाला, उसको वो बड़ी सादगी और मेहनत के साथ उसको उस कमियों को दूर करता था और धीरे धीरे मार्केट में फिर से उसकी पेंटिंग की धाक जम गई और उसकी पेंटिंग को लोगों ने पसंद करना शुरू किया। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।